नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत कुमारदुबी रेलवे स्टेशन परिसर में झामुमो का 2 दिवसीय धरना शुरू। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत धरना का नेतृत्व झामुमो के केंद्रीय कार्यकारी सदस्य श्री अशोक मंडल कर रहे थे। मौके पर उपस्थित दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने रेल मंडल की मनमानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेतृत्वकर्ता अशोक मंडल ने बताया कि आसनसोल रेल मंडल कुमारदुबी रेलवे स्टेशन के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार करते आ रही है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि ब्लैक डायमंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस का समय में बदलाव कर दिया है। हालांकि हमारे द्वारा धरने की सूचना पर उसे वापस ले लिए जाने की खबर आई है। अगर ऐसा है तो उसके लिए हम लोग आसनसोल रेल मंडल के पदाधिकारी को धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा कई ऐसी ट्रेन है जिसका ठहराव कुमारदुबी रेलवे स्टेशन में अति आवश्यक है, जैसे धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस, हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई मेल है। साथ ही धनबाद से सुबह 6 o'clock बजे खुलने वाली धनबाद देहरी इंटरसिटी एक्सप्रेस को आसनसोल से खोला जाए। साथ ही आसनसोल से धनबाद के बीच लोकल ट्रेन का परिचालन किया जाए। सुद्दीन कुमारदुबी रेलवे ओवरब्रिज के बने 1 वर्ष बीत गया है, परंतु रेलवे द्वारा अभी तक पुल का सौंदर्यकरण नहीं किया गया। कुछ दिन पहले एक अखबार में ये बात आई थी, जो ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस जो कलकत्ता से धनबाद की ओर आती है और धनबाद से जो कलकत्ता जाती है, उस ब्लैक डायमंड ट्रेन का टाइम का चेंजिंग करने का बात आ रहा था। तो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के ओर से रेलवे मंडल को, आसनसोल रेलवे मंडल और धनबाद रेलवे मंडल को ये चीज अवगत कराने का काम किए हैं और 2 दिन का धरना प्रदर्शन देने का भी काम हम लोग रखे हैं। तो इसमें हम लोग का मांग जो था, इस मांग इस क्षेत्र में कलकत्ता से लेके जो धनबाद का क्षेत्र है, ये लगभग 100 साल पहले यहाँ ट्रेन लाइन चालू हुआ था और उसमें कोल्डफील्ड बोल के जो ट्रेन यहाँ पर चलती है, ये लगभग 100 साल पहले से इस क्षेत्र में कलकत्ता हावड़ा से धनबाद में चलने का काम करता है। और ब्लैक डायमंड जो ट्रेन है, ये ट्रेन लगभग 70 से 75 साल हुआ है जो इसका यहाँ पर ये ब्लैक डायमंड ट्रेन चालू हुआ था, जिसमें कलकत्ता में 6-10 में छूटता था और हमारा लगभग यहाँ 10 बजे कुमारडुबी पहुँचता था और इसके बाद ये धनबाद 11 बजे तक पहुँच जाने का काम करता था। और हमने देखा है ये 50 साल के दरमियान, बचपन से ही हम लोग देखे हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग और बहुत सारे लोग, छात्र छात्राएं, प्रोफेसर और मजदूर वर्ग के लोग भी इस ट्रेन के साथ धनबाद प्रतिदिन जाने का काम करते थे और वहां से 4-4:30 बजे लौटने का काम यहाँ 5 बजे तक हो जाते थे। तो इस क्षेत्र के जो लोग हैं, इसका जो मांग है, और हम लोग सारे लोग इसको मांग को रखने का काम कर रहे हैं। जो ट्रेन विधिवत रूप से चल रही थी इसके पहले, ब्लैक डायमंड ट्रेन उसी टाइम पर चलने का काम करे, और अगर नहीं चलाती है तो हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के ओर से, चाहे हमारे पार्लियामेंट में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप जानते हैं, राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं, तो इस सारी जगह पर भारत सरकार रेलवे मंत्रालय को इस बात को हम लोग रखवाने का काम करेंगे और निश्चित इस मांग को पूरा करने का काम करेंगे। हमने इसके पहले 2 बार आसनसोल रेलवे डिवीजन का DRECRM से लेके पदाधिकारी को हमने देखने का मौका हमें मिला है। हम लोग देखे हैं, हर हमेशा हमारा जो विषय होता था इस क्षेत्र का, झारखंड क्षेत्र या इसके पहले जिसको बिहार बोला जाता था, इस क्षेत्र को आसनसोल DRM ने अनदेखी करने का काम करता था। मैं छोटा बात बता रहा हूँ। हमने उस समय कुमारडुबी में पानी का व्यवस्था का मांग करते थे, इलेक्ट्रिसिटी का मांग करते थे, RPF का सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो ठीक होना चाहिए, ट्रेन के अंदर में होना चाहिए, ट्रेन के अंदर में जो लैट्रिन बाथरूम होता है, लाइटिंग सिस्टम जो होना चाहिए, लोकल ट्रेन से लेके एक्सप्रेस ट्रेन तक। हमने कई बार इस बात को DRUCC का मेंबर होने के नाते रेलवे मंडल में हमने रखने का काम किए थे और हमेशा हम देखते थे, उनका दिमाग में ये चीज था, ज्यादा ही देखा गया है कि ये बंगाल पोर्शन में ही ये काम करने का इनका रेलवे मंडल का एक लाइन अप किया हुआ था। जहां झारखंड पोर्शन की बात आती थी तो वहां पर उसको अनदेखी किया जाता था। मैं आपको उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ, हमारे यहाँ कुमारडुबी का पुल लंबे समय से लोगों का मांग था, लेकिन इसको पूरा करने के लिए 15 से 20 साल लगे और मैंने DRUCC का मेंबर भी वहां समय हुआ करते थे जिस समय हमने इस रेलवे का बात को उठाने का काम, ब्रिज को उठाने का काम किए थे।
और बड़ा दुर्भाग्य बात है, रेलवे का जो एस्टीमेट बना और झारखंड सरकार का एस्टीमेट के संयुक्त एस्टीमेट में ये कुआंडुबी ब्रिज बना, लेकिन उसमें देखिएगा ब्रिज के साथ साथ उसमें लाइटिंग करने का भी बात उस क्या बोलते हैं एस्टीमेट में डीपीआर में है, जितना हमें मालूम है। तो लेकिन लगभग 1 साल हो गया है, ब्रिज तो बन गया है, लेकिन बिजली लगाने का काम रेलवे डिवीजन करने का काम नहीं कर रहा है। तो ये बड़ा दुखित बात है। उसके साथ साथ हमने और कभी 6-7 मांग ऐसा मांग है जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए होना चाहिए था, जो अभी तक पूरा नहीं किया है। तो मेरा विश्वास है हम लोग इसको करा पाएंगे, ये मेरा विश्वास है झारखंड मुक्ति मोर्चा। धन्यवाद। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।